Hello, healthcare professionals. There is a good news for you if you want to work in Australia. So earlier, you know that there's a English proficiency test you can give like IELTS, PTE, and OET. Right now, there's a good news. कुछ changes यहाँ पे आए हुए हैं. We will see. कुछ लोगों ने good news हो सकता है, कुछ लोगों ने maybe थोड़ा सा sad news भी है. I can say. So we will see कि new changes क्या क्या हैं. Still, you can write IELTS, पीटी और ओईटी, इन तीन में से कोई भी एक टेस्ट आपको पास करना होगा. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया, वेदर यू आर ए मेडिकल डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो भी आपने हेल्थ प्रोफेशनल का डिग्री किया हुआ है, सबके लिए चाहिए टू गेट रजिस्टर्ड विद एपरा. एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली टू गेट दिस वीज़ा. तो पीआर वीज़ा के लिए जो हम बात करते हैं उसके लिए आपको चाहिए. 7 अगस्त से जो है ये इम्प्लीमेंटेशन होना है. एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली ये 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, IELTS, PT, OET and TOEFL for the visa purpose. But when you are so अभी जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं ओनली इसके अंदर, 2 के अंदर ही चेंजेस आए, दैट इज पीटी एंड ओईटी में. एंड ओईटी दिस इज फॉर ओनली फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए ही होता है, राइट. और पीटी सबसे इजी एग्जाम होता है. तो इन दोनों में ओनली चेंजेस हैं. बट ये चारों में से आप कोई भी एक एग्जाम दे के यू कैन गेट रजिस्टर्ड, यू कैन प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया एज ए हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर. तो दिस इज बेसिकली ए वेरी जनरलाइज्ड वीडियो है. दिस फॉर ऑल ऑक्यूपेशन, वेदर यू आर ए फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, नर्स, डॉक्टर या कोई भी आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल है. तो अर्लियर जो यू ऑलरेडी नो, इफ यू हैव ए 7 बैंड in IELTS, you will get 10 points. If you have 8 band, you will get 20 points. But if you have less than 7 points, you will get 0 points when you are applying your PR visa or PR EY when you are applying. ठीक है. तो जनरली तो इसमें IELTS में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम ही रहेगा जो भी था, 7 बैंड और 8 बैंड. तो चेंजेस जो है वो है PT और जो OT. तो यहाँ पर क्या चेंजेस हैं. सो इफ यू वांट टू क्लेम 10 पॉइंट, तो जो प्रोफिशिएंट इंग्लिश जो है आप उसमें 10 पॉइंट क्लेम करना चाहेंगे तो उसमें ये 4 को काउंट कीजिएगा आप. तो यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है. पहले जो था लिसनिंग में 58 है, अभी रीडिंग में 59 है. अर्लियर इट वाज 65 ईच, राइट. एंड यहाँ पर राइटिंग में बढ़ा दिया गया है, 69 है. और स्पीकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. यहाँ पर 76 कर दिया गया है. तो इन 4 अगर आपका ये स्कोर आता है, यू कैन क्लेम 10 पॉइंट इन द पीटी एग्जाम. ओके. बट आपको अगर 20 पॉइंट क्लेम कर रहे हैं तो 20 पॉइंट की आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, सुपीरियर इंग्लिश होनी चाहिए. इसमें आप 20 पॉइंट क्लेम करेंगे. तो इसके अंदर प्रीवियसली किया था, इसमें 79 ईच होता था. तो अर्लियर किया था 79 ईच था, ठीक है. एंड इसको अभी जो है, अभी इन्होंने जो इसको अभी जो नाव जो अभी हो गया है, ये हो गया है यहाँ पर, यू कैन सी हियर. तो नाव लिसनिंग में 69 होना चाहिए, रीडिंग में 70 एंड राइटिंग में 85 एंड स्पीकिंग में 88. ये दोनों में जो है इन दोनों में जो है इंक्रीज किया है और ये दोनों में जो है रिड्यूस किया है. ये दोनों में रिड्यूस किया गया है. तो ये आप क्लेम कर पाएंगे व्हेन यू आर अप्लाइंग, ठीक है. अकॉर्डिंगली यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. 7 अगस्त 2025 से ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, ठीक है. एंड अगर हम देखें इसके लिए जो है ओईटी की अगर हम बात करें, पहले हमने बात किया पीटी का, तो ओईटी एग्जाम इज ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है ये. एंड दिस इज फॉर ओनली फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ओनली, like medical doctor, pharmacist, nurse, physios, they can write this exam, right? So आपको पता ही है. So if you want to claim 10 point, आपको 10 पॉइंट आपको अगर क्लेम करना है, so in that case आपको जो स्कोर होना चाहिए ओईटी में होना चाहिए 350 to 360, ठीक है. एंड और यह बोल सकते हैं उसको ग्रेड बी, ग्रेडिंग भी इसमें होती है और स्कोर्स भी होता है. तो 350 to 360 होगा और ग्रेडिंग अगर बी होगा यू विल गेट 10 पॉइंट. ओके, यू आर एलिजिबल टू क्लेम 10 पॉइंट्स. अगर आपको सुपीरियर इंग्लिश में अगर आपको जाना है, क्लेम करना है 20 पॉइंट के लिए, इन दैट केस यू नीड टू स्कोर 390 to 420 ईच कंपोनेंट के अंदर और ग्रेड ए आना चाहिए. तो ग्रेड ए को 20 पॉइंट मिलेंगे, ग्रेड बी को जो है 10 पॉइंट मिलेंगे. और जनरली जो स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 390 to 420 ईच इन द ओईटी, ठीक है. ये 7 अगस्त से इम्प्लीमेंटेशन हो गई है ऑलरेडी. एंड इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, दीज चेंजेस अप्लाई
टू एग्जाम सेकेंड और आफ्टर 7 अगस्त के बाद में कोई भी अगर टेस्ट लें उसके बाद से जो है करने गया है. एंड APRA registration required are different. Check APRA guidelines separately. So APRA ने भी अपडेट नहीं किया है ऑन वेबसाइट, बट यू नीड इन PTS अराउंड 66. अर्लियर इट वाज 65 था, पहले उसको 66 कर दिया गया था. लेट्स सी कभी APRA इसको कैसे अपडेट करता है. वी विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली, बट दिस इज द चेंजेस फॉर द वीज़ा पर्पस. ठीक है, वीज़ा के लिए ये भी चेंजेस कर दिए गए हैं सारे के सारे. एंड अगर हम देखें यहाँ पर और एकेडमिकली में, इफ़ यू वांट टू माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, whether you are a medical doctor, you need to pass AMC exam, pharmacist के लिए OPRA exam, dentist के लिए ADC exam, और if you are a physiotherapist, ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल का एग्जाम. इन एकेडमिकली सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन कराता है, सो यू कैन ज्वाइन एकेडमिकली and we are here to help you to complete your entire process. If you have any questions, any confusion, please leave a comment below. I will try to reply in my next video. Thank you so much.